हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस पे कलर का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी मैं जितना भी टाइप का क्वेश्चन बता रही हूँ उस टाइप का आप लोग क्वेश्चन ज़रूर साइड से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि आपको इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर ही 100% है कि आपको इस पे क्लर्क में देखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता ही है कि अभी मैं बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, एंड इसके पहले मैं प्रॉफिट लॉस एंड SICI मिक्सचर का सारे टाइप का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दी हूँ। तो आप लोग चाहें तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर कर देख सकते हैं, क्योंकि अभी से बहुत कम टाइमिंग बचा हुआ है एग्जामिनेशन का। तो आप उसका प्रीवियस ईयर जाकर देख सकते हैं। एंड प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मैं बताई उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, कि उस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आप लोग को प्रीलिम्स में देखने के लिए मिलेगा। अभी से ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप लोग अब ज़्यादा अर्थमेटिक पे फोकस मत करिए। अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने में आप जितना भी आप मेथड सीख चुके हैं आप उसी मेथड से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और आप प्रीवियस ईयर को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। और उस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन साइड से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप जाएँ तो आपको मेथड याद रहे, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत कम टाइमिंग मिलेगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर आप अर्थमेटिक अगर कम टाइमिंग में अगर सॉल्व करेंगे तभी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा अटेम्प्ट हो पाएगा। बाकी आज का स्टार्ट करते हैं। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि वोट जो है वो 9 आवर्स ज़्यादा लेता है अगर 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम में अगर वो ट्रैवल करता है, तो किसके कंपेयर में, तो डाउन स्ट्रीम के कंपेयर में। और डाउन स्ट्रीम का भी डिस्टेंस दिया हुआ है 60 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मिनट पर सेकंड में दिया हुआ है, मीटर सॉरी पर सेकंड में दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको किलोमीटर पर आवर पहले चेंज कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से आप वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं चेंज कर ले रही हूँ। इसको जब आप चेंज करेंगे तो पहले तो इसको मिक्स्ड से हटाएंगे। जब आप इसको मिक्स्ड से हटाएंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा। और इसको अगर चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में तो क्या करेंगे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 18/5 से। ठीक है, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से ये इसको कट करेगा 5 टाइम में, और ये इसको कट करेगा 2 टाइम में। यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया है। बाकी अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या दिया हुआ है, यहाँ से आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है, 9 आवर ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ से मैं किसको पहले लिखूँगी, मैं अपर स्ट्रीम को पहले रखूँगी, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है कवर करने में। तो अपर स्ट्रीम में डिस्टेंस 65 दिया हुआ है। आई होप 5 आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। और यहाँ से मैं नीचे में एक्स का वैल्यू रखूँगी 10, और यहाँ से वाई का वैल्यू नहीं गिवन है, और अपर स्ट्रीम है तो यहाँ पर माइनस रहेगा। यहाँ पर मैं वाई को वाई ही रख दे रही हूँ। उसके बाद माइनस है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है दोनों के टाइम का 9 आवर। तो यहाँ पर फिर डाउन स्ट्रीम का देखेंगे तो डिस्टेंस 60 दिया हुआ है, और यहाँ से आपका 10 दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम है तो यहाँ पर प्लस में वाई रहेगा, और इक्वल्स टू इसी का वैल्यू कितना गिवन है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी को जब सॉल्व करेंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको अगले पेज में सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं सबसे पहले तो एलसीएम ले लूँगी। तो एलसीएम लेके तो ये दोनों ही एलसीएम रहेगा। ऐसे आप लोग बताइएगा कि आप लोग को एलसीएम लेने में अगर दिक्कत हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 माइनस वाई, और आपका सॉरी मैं यहाँ 100 रख दी हूँ। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी, और एलसीएम कितना हो जाएगा, ये दोनों जो डिनोमिनेटर में दिया है वो दोनों ही हो जाएगा एलसीएम में। तो यहाँ से आपका एलसीएम में कितना हो जाएगा, 10 माइनस वाई, और आपका क्या दिया हुआ था, 10 प्लस वाई। ऐसे आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हो सकता है कुछ न्यू स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ पर सारे स्टेप को मैं फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 65 तो रहेगा ही। और यहाँ से जब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर आप लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में ले लेंगे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 65 को मैं बाहर रखूँगी तो यहाँ से 65 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 प्लस वाई हो जाएगा माइनस। अगले में देखते हैं अगला क्या था, यहाँ पर मैं माइनस रखी हूँ क्या, नहीं सही है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 60, और कितना हो जाएगा, 10 माइनस वाई हो जाएगा, और इसी का वैल्यू कितना है, 9 गिवन है। अब यहाँ से क्या करेंगे,
इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ये आपको पता होगा, मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। ये आपका फार्मूला होता है a माइनस बी, और आपका क्या होता है a प्लस बी होता है। जब भी ऐसे लिखा रहता है तो इसका वैल्यू हम लोग क्या रख देते हैं, ये a का स्क्वायर और ये जो b दिया हुआ है माइनस साइन रहता है और b का स्क्वायर आ जाता है। तो सेम वैसे ही आपका क्या लिखा हुआ है, 10 माइनस वाई दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है, 10 प्लस वाई दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस वाई का स्क्वायर कितना रह जाएगा, वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी इस वाले को, तो कितना हो जाएगा 650 और प्लस 65y हो जाएगा माइनस 600 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 660y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना रहेगा, 9 रहेगा और इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी मैं बताई थी 100 माइनस वाई हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर वाले को पहले सॉल्व करेंगे तो ये और ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपोजिट साइन है तो माइनस होगा और साइन किसका रहेगा, बड़े वाले नंबर का। तो यहाँ से 50 हो जाएगा, 50 हो गया। एंड उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 65y प्लस में है और 60y भी प्लस में है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, प्लस में 125y हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, अब ये जो है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 900 और 9y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से y को मैं इस साइड ले आ रही हूँ तो प्लस में हो जाएगा साइन, और इस वाले को मैं यहीं पर रख रही हूँ और ये जो y है सॉरी ये आपका 900 मैं इस साइड लाऊंगी तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और ये इसके साथ सॉल्व हो जाएगा तो 850 हो जाएगा और इक्वल्स टू में कितना 0। तो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा y का वैल्यू। ऐसे आप लोग बताइएगा कि क्वाड्रेटिक का जो मेथड है सॉल्व करने का, अगर वो आप लोग को नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर कराऊंगी, उसमें बताऊँगी कैसे आप लोग को क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन 10 सेकेंड के अंदर में सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी अगर आप लोग को नहीं आता है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर जो दिया हुआ है स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये आपका 850 और 9 दिया हुआ है तो मैं बताती हूँ, आपका 850 और 9 दिया हुआ है तो इसको ब्रेक करेंगे तो 17 हो जाएगा और इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा। ऐसे तो 1 मिनट रुकिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 17 5 जा 85 होता है, यहाँ 10 रहेगा और ये 9 को ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन यहीं से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस दोनों को लेंगे तो 170 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जितना भी बच चुका है उसको एक साथ मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, इसको इसको और इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा। अब इन दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं 170 और 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जो वैल्यू दिया हुआ है वो आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 भी आ जाएगा। तो कितना मैं वैल्यू ले लूँगी, 170 और 45 ले लूँगी। तो यहाँ से y का वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो y का वैल्यू 170 और 9 हो जाएगा और यहाँ ये प्लस है तो इसका साइन स्टार्टिंग वाले का माइनस हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा कितना लिए थे 45 लिए थे, इसका साइन प्लस में रहेगा 9। तो यहाँ पर y का वैल्यू माइनस वाले को नहीं लेंगे, यहाँ पर प्लस वाले को लेंगे, मतलब ये जो सेकंड है इस वाले को लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 से डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका y का ही वैल्यू पूछ रहा था। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर कहीं पर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग ऐसे कमेंट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम में वो कवर कर रहा है जिसका डिस्टेंस 36 दिया हुआ है और टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर लग रहा है। और यहाँ से आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है, वाई जो है वो किसके इक्वल है, 1/3 डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है उसके इक्वल है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका, वाई का निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से आप 36 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से 9 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, ये जो आपका डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड दिया हुआ है वो किसके इक्वल बोल रहा है, 1/3 के इक्वल बोल रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, y इक्वल्स टू कितना रखूँगी, 1/3 और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 आया है, तो मैं यहाँ पर 9 रखूँगी और ये इसको क्रॉस करेगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब y का वैल्यू 3 आ गया है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि अगर टाइम फाइंड करना है, अगर अप स्ट्रीम में 78 किलोमीटर अगर ट्रैवल करता है तो यहाँ से क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में तो माइनस हो जाता है, तो ये 78 और इन दोनों का डिफरेंस, ये आपका y का वैल्यू आया, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे क्योंकि अपर स्ट्रीम का बात कर रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 और ये इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो आंसर मार्क किया हुआ है वो ज़रूरी नहीं होगा कि वो करेक्ट ही होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।